नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। दोस्तों, ये वीडियो आज बहुत ही खास रहने वाला है उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अभी अभी अपना डिप्लोमा ख़त्म किया है या ख़त्म करने वाले हैं या फाइनल ईयर के अंदर हैं। तो उनके मन में काफ़ी सारे सवाल हैं कि हमें आगे क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए इस इंजीनियरिंग या इस डिप्लोमा को करने के बाद में हमारे लिए क्या क्या जो है हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होती है, वही हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो ये बहुत खास रहने वाला है डिप्लोमा वाले विद्यार्थियों के लिए। तो एक बार इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि आप ही की तरह जो और डिप्लोमा कर रहे हैं विद्यार्थी उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कैरियर आफ्टर डिप्लोमा, डिप्लोमा के बाद में क्या क्या कैरियर आपके लिए हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, डिप्लोमा करने के बाद में जो 3 ईयर का कोर्स है आपका, उसको करने के बाद में आप रेस्पेक्टिव ब्रांचेस के अंदर जब आप कंप्लीट करते हैं तो आपके सामने 3 तरह के ऑप्शन जो हैं वो आपके मेजरली ओपन होते हैं। पहला है कि आप एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, दूसरा जो है वो आप किसी प्राइवेट सेक्टर के अंदर जाएं, या तीसरा जो है वो आप हायर एजुकेशन के अंदर जाएं। डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर कि उसकी क्या सोच है, उसकी कैसी मानसिकता है, क्या वो आगे करना चाहता है अपनी लाइफ के साथ में, वो जो है अपने अनुसार जो है डिसीजन को लेता है। फिर भी हम यहाँ पर आइडिया आपको देने वाले हैं कि क्या क्या आप किस अगर वे में जाते हैं तो आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और क्या क्या आपके साथ में उसमें प्लस माइनस आपको देखने को मिलने वाले हैं, उनके ऊपर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला रास्ता जो सबसे मतलब कॉमन है कि सभी विद्यार्थी ज़्यादातर जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए आते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए अगर हम बात करें तो आफ्टर डिप्लोमा आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। तो मेनली बच्चा एसएससी जेई और आरआरबी जेई अपने डिप्लोमा के दौरान भी सुन लेता है कि हमें आरआरबी जेई एसएससी जेई का एग्ज़ाम आफ्टर डिप्लोमा होता है, और जो कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। और जिसके लिए सबसे अच्छी बात है एसएससी जेई की कि हर साल इसका एग्ज़ाम होता है। प्री और मेंस आपके दो इसके अंदर रहते हैं, दोनों ही अब ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। पहले सब्जेक्टिव हुआ करता था मेंस, पर अब दोनों ही ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह से आपके आरआरबी जेई भी जो है वो भी आपका सीबीटी 1 सीबीटी 2 मोड में होता है। और अभी जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि सीबीटी 1 का रिजल्ट भी आने वाला है और फिर सीबीटी 2 का एग्जाम भी होने वाला है। और रेलवे जिस तरह से ट्रैक पर है उस तरह से हम कह सकते हैं कि आपके आरआरबी भी जो है अब आपकी वैकेंसीज को रेगुलर बेसिस पे निकालने वाला है। साथ ही साथ में और भी जो वैकेंसीज है जिनके बारे में विद्यार्थी थोड़ा कम जानता है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि आपके पीजीसीएल की, एनएचपीसी की, आपके डीडीए जेई की, बीईएल की, भेल की, अभी भेल का भी जो है फॉर्म निकला हुआ है आपका, आईबी की, एनएचआई की, जो आपका हाईवे अथॉरिटीज़ के, एनटीपीसी की जो है, आईओसीएल की। तो ये भी अपने अपने नोटिफिकेशन समय समय पर जारी करते रहता है, और जिनके नोटिफिकेशन हम जो है अपने चैनल के ऊपर रेगुलर बेसिस पर डालते रहते हैं। जब जब नोटिफिकेशन आता है तो आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाने वाले हैं तो आपके लिए रेगुलर बेसिस पर जो भी एग्जाम्स है उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो सब चीज़ें हमारे इस चैनल के ऊपर हम रेगुलर बेसिस पर अवेलेबल कराते हैं। साथ ही साथ में स्टेट जेई भी एक सुंदर जो है सुनहरा अवसर होता है विद्यार्थियों के लिए, कि स्टेट के अंदर भी जो अलग अलग आपके जो है वैकेंसीज निकलती है। अभी कुछ समय पहले ही आपके स्टेट के जो है वैकेंसीज अभी आई थी, तो अलग अलग जैसे है आपके उन वैकेंसीज जो है निकालता रहता है स्टेट भी, तो वो भी आप अपने कैरियर अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप चूज कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट जॉब का एक आइडिया मैंने दिया है रेगुलर बेसिस पर। ये आपके कई इसमें से वैकेंसीज हैं जो रेगुलर बेसिस पर आती हैं, आपको अवेयर होना पड़ेगा उसके लिए। साथ ही साथ में अपनी तैयारी, आपको 1-2 एग्जाम्स को सेलेक्ट करना होगा कि यार इनका कॉमन सिलेबस है, तो हाँ अगर हम इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम साथ साथ में इस एग्ज़ाम की तैयारी को भी कर सकते हैं। ये आपको डिफाइन करके अपनी तैयारी को शुरू करना चाहिए। और अगर हम बात करें, अगर हम ये रास्ता नहीं लेते हैं तो कुछ विद्यार्थी कुछ इस तरफ जाना पसंद करते हैं। इनकी संख्या बहुत कम होती है, परंतु कुछ संख्या में होते हैं बच्चे जो आफ्टर डिप्लोमा बीटेक भी करते हैं, और या फिर आपके बीटेक के बाद में जो है आपका मास्टर्स भी करते हैं, पीएचडी भी करते हैं। तो ये एक अलग रास्ता है। ये आपका रास्ता आपको लेके जाता है, भाई बीटेक करते हैं तो आप अपने उन एग्जाम्स के लिए भी अपने आप को एप्लीकेबल पाते हैं। जो गेट का एग्जाम देना चाहते हैं वो गेट का एग्जाम आफ्टर बीटेक ही दे सकते हैं, और गेट के एग्जाम के थ्रू कई आपकी जो महारत्न कंपनियां, नवरत्न कंपनियां जो है उनमें आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो वो भी एक तरीका आप यहाँ से ओपन होता है रास्ता। साथ ही साथ में आप गेट के एग्जाम के थ्रू डिफरेंट आईआईटीज में जा सकते हैं, वहाँ से आप मास्टर कर सकते हैं।
और मास्टर्स के बाद में पीएचडी करके आप जो पढ़ाने का काम है, कॉलेजेस के अंदर प्रोफेसर का जो काम है वो आप कर सकते हैं। अलग अलग जो है एग्ज़ाम्स भी लेती रहती है गवर्नमेंट, जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर भी लेक्चरशिप के जो एग्ज़ाम है वो होते रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप उनकी इन बेसिस पर इनको करके आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आपको प्रेफरेंस जो है आपको मिलेगी इन इंटरव्यू, ठीक है। तो ये भी एक आपका एक रास्ता होता है जो आफ्टर डिप्लोमा आप कर सकते हैं। बट हाँ, इसमें थोड़ा आपको ये है कि आपको जैसे कि डिप्लोमा के बाद में आपको अर्निंग के बारे में सोचना है, तो फिर इसमें आपको अभी अर्निंग स्टार्टिंग के अंदर नहीं मिलेगी, इसमें आपको कुछ समय के बाद में अर्निंग जो है आपको मिलेगी, उसके रिजल्ट जो है आपको कुछ समय बाद में मिलेंगे। तो ये उनके लिए है रास्ता जो पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं और अभी इस तरह का कोई बर्डन नहीं है फैमिली का या फिर कोई ऐसा प्रेशर नहीं है, और जो परस्यू करना चाहते हैं अपनी पढ़ाई को, तो वो इस फील्ड के अंदर या इस लाइन के अंदर आ सकते हैं। तीसरा एक ये भी रास्ता है कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर टाइम काफ़ी लगता है, टाइम टेकिंग होता है प्रोसेस, तो कई विद्यार्थी जो है गवर्नमेंट के जो है बजाय प्राइवेट जॉब्स में जाना भी करते हैं प्रेफर। तो उसमें परसेंटेज के हिसाब से उनके अलग अलग जो है कंपनीज उनके कॉलेजेस में आती है, अलग अलग वो साइट्स के थ्रू भी जो है वो अप्लाई करते हैं, उनके अलग अलग कंपनीज के जो ओपन इंटरव्यूज़ भी होते हैं अलग अलग जगह पर, तो वो भी आप जो है अपने सोच सकते हैं प्राइवेट जॉब्स के अंदर। पर इसके लिए आपको अपने कई चीज़ों के ऊपर काम करना होगा, आपको अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करना होगा, स्किल्स के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना होगा। एप्टीट्यूड, रीजनिंग तो वहाँ पर भी आता है आपका, रीजनिंग एप्टीट्यूड, आपका जो कह सकते हैं इंग्लिश, ये जो चीज़ें हैं ये तो आपके वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ती है। तो आपको इन चीज़ों के ऊपर, अगर आप प्राइवेट जॉब के बारे में सोच रहे हैं, तो इन 3-4 चीज़ों के ऊपर आपको बहुत अच्छे से काम करने की आवश्यकता रहती है। तो ये 3 रास्ते मेनली आफ्टर डिप्लोमा आपको देखने को मिलते हैं। विद्यार्थी अपने से विवेक से सारी चीज़ों को एनालिसिस करके फिर अपना डिसीजन लें, और डिसीजन लेने के बाद में अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो उत्कर्ष परिवार आप लोगों के लिए पूरी तरह से यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि पूरे तैयारी के साथ में आपके साथ में है, इस तैयारी के अंदर, आपके इस जंग के अंदर। और आपकी इस तैयारी को खास बनाने के लिए उत्कर्ष की ओर से अभी चल रहा है इस 26 जनवरी के उपलक्ष्य में तिरंगा महोत्सव। जी हाँ दोस्तों, जो कि 23 से 28 जनवरी तक रहने वाला है। इस गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आपको मिलने वाला है 90% तक का डिस्काउंट, साथ ही साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी, और अगर आप कोर्स की वैधता बढ़ाते हैं तो 10% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलने वाला है। इसके तहत अगर हम बात करें तो एसएससी जेई के सिविल और इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस के लिए कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं। ये आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सेपरेट बैचेज अवेलेबल हैं। 900 इसका प्राइस रहने वाला है। यहाँ पर सिविल का हिंदी में भी अवेलेबल है, साथ ही साथ में कॉम्बो बैच भी अवेलेबल है। कॉम्बो बैच के अंदर आपका प्राइस 1900 रहने वाला है। कॉम्बो बैच उन विद्यार्थियों के लिए है जो एसएससी जेई के साथ साथ में बाकी एग्जाम्स को भी प्रेफर करते हैं, तो वो सारी तैयारी इस बैच के अंदर वो यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ में स्टेट के अंदर अगर हम बात करें तो आरएसएसबी जेई के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए और सिविल डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है, जिसकी प्राइस 1300 है। साथ ही साथ में इसी प्रकार से आरपीएससी आईएन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल के लिए भी आपके आईएन के लिए रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है, जिसकी प्राइस 2000 रुपीज़ है। आरआरबी जेई की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके सिविल के रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है 2000 रुपीज़। आरएसएसबी जेई सिविल डिप्लोमा और डिग्री दोनों ही विद्यार्थियों के लिए आपके कोर्सेज अवेलेबल है रिकॉर्डेड फॉर्म में। ये रिकॉर्डेड फ्रॉम क्लासरूम है। और आपके आरआरबी जेई सिविल हिंदी वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर भी आपके कोर्सेज अवेलेबल है, जिसकी प्राइस 2000 रुपीज़ रखी गई है। साथ ही साथ में यूपी SSC जेई सिविल के लिए भी जो है आपके बैचेस अवेलेबल है, जिसकी प्राइस 1300 रुपीज़ रखी गई है। और आपके ये कंप्लीट जो है अभी तिरंगा महोत्सव चल रहा है उत्कर्ष ऐप के ऊपर। तो अगर आप आफ्टर डिप्लोमा सोच रहे हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, तो आपके लिए एक बेहतर जो कह सकते हैं विकल्प आपके लिए उत्कर्ष परिवार है, जहां पर आपके सभी प्रकार के कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं। तो आप एक बार उत्कर्ष ऐप पे जाएं, वहां पर विजिट करें, अपने मानस को बनाएं और उसी हिसाब से अपने कोर्स को एनरोल करें और अपनी मजबूत तैयारी को आज ही उत्कर्ष के साथ में शुरू करें। जय हिंद, जय भारत।